हाउ टू बिकम फियरलेस। दिमाग का वो सीक्रेट जो डर को ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो शायद तुम भी उन लोगों में शामिल रह जाओगे जो पूरी लाइफ सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। आज मैं तुम्हें सिर्फ फियरलेस का मीनिंग नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं तुम्हें टॉप 10 प्रिंसिपल्स बताऊंगा फियरलेस बनने के लिए। और अगर तुमने इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा फ्यूचर तीनों चीजें चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, तुम लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कहाँ कर रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि फियरलेस बनना मतलब डर का खत्म हो जाना। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। डर कभी खत्म नहीं होता। डर जिंदा रहने का एक नेचुरल सिस्टम है। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो लोग लीडर बनते हैं, जो लोग अपना ड्रीम फॉलो करते हैं, वो डर को अपना मालिक नहीं बनने देते। इस वीडियो को आधा देखना तुम्हारी एक और गलती होगी, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तुम्हें अपनी जिंदगी के वो मोमेंट्स याद आएंगे जहाँ तुम सिर्फ डर की वजह से पीछे रह गए। आज तुम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, आज तुम अपनी पुरानी सोच को चैलेंज कर रहे हो। अब चलो समझते हैं डर होता क्या है। डर कोई वीकनेस नहीं होता। डर का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। डर का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे साइकोलॉजी में अमिगडाला कहते हैं। ये पार्ट हमेशा डेंजर स्कैन करता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम हजारों साल पुराना है। जब इंसान जंगल में रहता था तब डर लाइफ सेविंग था। लेकिन आज जब तुम कैमरा ऑन करते हो, स्टेज पर बोलते हो या अपनी बात किसी के सामने रखते हो, तुम्हारा दिमाग उस सिचुएशन को भी जंगल के डेंजर की तरह ट्रीट करता है। इसलिए हार्ट फास्ट बीट करता है, सांस तेज होती है और नेगेटिव थॉट्स फ्लड हो जाते हैं। और फिर दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है कि रुक जाना ही सेफ ऑप्शन है। प्रिंसिपल नंबर 1, एक्शन पहले कॉन्फिडेंस बाद में। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ज्यादातर लोग ये वेट करते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं जब तक एक्शन ना लिया जाए। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखा है, थियोरी से नहीं। जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग एक नया सिग्नल रिसीव करता है कि हमने ये किया और हम सेफ रहे। इसी सिग्नल से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। प्रिंसिपल नंबर 2, डर को नाम दो। जब तक तुम्हारा डर अनक्लियर होता है वो पावरफुल रहता है। जैसे ही तुम खुद से पूछते हो कि मैं एग्जैक्टली किस चीज से डर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाऊंगा या रिजेक्ट हो जाऊंगा, वैसे ही डर का आधा कंट्रोल खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक डिफाइंड फियर मैनेजेबल होता है, लेकिन अनडिफाइंड फियर इंसान को पैरालाइज कर देता है। प्रिंसिपल नंबर 3, तुम्हारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं करता। तुम जो चीज बार बार सोचते हो, तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर तुम दिन भर इमेजिन करते हो कि बुरा होगा तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपने आप से ये पूछते हो कि वर्स्ट केस क्या है और क्या मैं यूज हैंडल कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग काल्म होना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल नंबर 4, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि वो तुम्हें जज करने के लिए टाइम ही नहीं निकालता। जब ये बात तुम समझ जाते हो, सोशल फियर नेचुरली कम हो जाता है। प्रिंसिपल नंबर 5, अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करो। तुम अपने आप को जो कहानी सुनाते हो, तुम्हारा दिमाग उस कहानी को सच बनाने लगता है। अगर तुम खुद को कहते हो मैं हमेशा डरता हूँ, तो दिमाग उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं वो बंदा हूँ जो डर के बावजूद मूव करता है, तो तुम्हारा बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का रूल है। इन प्रिंसिपल नंबर 6, माइक्रो एक्शंस। तुम्हें लाइफ चेंज करने के लिए ड्रामेटिक स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस ही काफी होते हैं। हर माइक्रो एक्शन तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करता है और डर को थोड़ा थोड़ा कम करता है। प्रिंसिपल नंबर 7, डर को एक्सेप्ट करो, फाइट मत करो। जब तुम डर से लड़ते हो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब तुम यूज एक्सेप्ट कर लेते हो और कहते हो ठीक है डर है फिर भी मैं एक्शन लूंगा, वहीं से तुम पावरफुल बनते हो। प्रिंसिपल नंबर 8, कंफर्ट जोन एक जेल है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट चाहता है क्योंकि कंफर्ट प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ अनप्रेडिक्टेबल होती है। जब भी तुम अनकंफर्टेबल फील करो, समझ लो तुम ग्रो कर रहे हो। प्रिंसिपल नंबर 9, पास्ट डिसीजन लो। ओवर थिंकिंग डर को फ्यूल देती है। फियरलेस लोग पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को इंप्रूव करते हैं। परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। प्रिंसिपल नंबर 10, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं बल्कि डर के साथ चलना है। ये प्रिंसिपल समझ आते ही तुम्हारी सोच शिफ्ट हो जाती है। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, करेज पहले आती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी लाइफ इसलिए लिमिटेड नहीं है कि तुम क्या कर सके हो, बल्कि इसलिए लिमिटेड है कि तुम किस चीज से डरते हो। और जिस दिन तुमने डर के ऊपर डिसीजन लेना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदलने लगेगा। अगर तुम सच में फियरलेस बनना चाहते हो तो आज एक छोटा सा डिसीजन लो, एक छोटा सा एक्शन लो, क्योंकि बड़ा चेंज हमेशा छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू दे तो इसे लाइक करो, सेव करो और कमेंट में लिखो आई चूज एक्शन ओवर फियर। क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम्हारा दिमाग उस डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग मान लेता है। याद रखना, हाउ टू बिकम फियरलेस सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक चॉइस है।